आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची। नमस्कार, सबरंग समाचार के ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरिंद्र। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो इस बार मैं एक नया विषय, नया चर्चा लेकर आपके सामने आया हूं कि पितृपक्ष में, जैसा हम लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की पूजा होती है, पिंड तर्पण वगैरह सब किए जाते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इस पितृपक्ष में पूजा के दौरान पशु पक्षी और कुछ जलचर की भी पूजा और उपासना की जाती है। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा ये पशु पक्षी और जलचर, किस तरह से इनका महत्व है और कैसे इनकी उपासना की जाए जिससे हमारे पितृ और पूर्वज प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि सनातन धर्म के अनुसार पितरों का जो पितृलोक में निवास होता है वो चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में होता है। ऊर्ध्व भाग मतलब चंद्रमा का जो लोक है, वहाँ पर पितृ इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आकर निवास करते हैं। पूर्वज जो हैं हमारे, जो मित्र, जो हमारे पूर्वज हमको छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए ये पितृपक्ष का महीना होता है। उसमें कहा जाता है कि पूर्वज सपने में भी आ जाते हैं, पूर्वजों की पूजा की जाती है, पिंड किया जाता है, तर्पण किया जाता है। उसी तरह पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है, जहाँ अग्निहोत्र कर्म से आकाश मंडल के सभी पक्षी तृप्त होते हैं। और तीसरा, कुछ पितृ हमारे वरुण देव का भी आश्रय लेते हैं, अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तो आइए, आज हमारी जो चर्चा का विषय है, वृक्ष को पहले लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस वृक्ष की चर्चा करने जा रहा हूँ उस वृक्ष का नाम है पीपल। पीपल का जो वृक्ष है हमारे सनातन धर्म में बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस तरह से मनुष्य में आत्मा और प्राण होती है, उस तरह से वृक्षों में भी आत्मा और प्राण होती है। तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष की खासियत क्या है कि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन एमिट करता है। कहते हैं ना कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास होता है। कहा जाता है, मूलतो ब्रह्मा, मध्यते विष्णु, अग्रजः शिव, पत्रे पत्रे सर्वे देवा, गोविंदाय नमो अस्तुते। ये पीपल की महत्ता होती है। इस पीपल के वृक्ष में जहाँ विष्णु का निवास है, हमारे पितरों का भी निवास है, पितृदेव भी निवास करते हैं। और पितृपक्ष में इस पीपल के पेड़ की विशेष पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। अगर आप कोई नास्तिक आदमी को ले लीजिए, उनको बोलिए कि वो पीपल का पेड़ काट दो, भगवान को भले वो ना मानता हो, उसकी रूह कांप जाएगी, वो पेड़ को हाथ नहीं लगाएगा। आपने देखा होगा कि घर में भी बहुत सारे जो पीपल का जो वृक्ष होता है दीवारों पर या घर के लोग लग जाता है, तो अगर नया कंस्ट्रक्शन होने लगता है तो लोग थोड़ा डरते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लोग आदरपूर्वक उसे निकाल कर कहीं दूसरी जगह उसको लगा देते हैं। मेरा भी आपसे यही अनुरोध होगा कि अगर आप पीपल का वृक्ष कहीं पर है और अगर आप उसको हटाना भी चाहते हैं तो एक श्रद्धापूर्वक उसको दूसरे जगह लगा दीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पीपल की महत्ता आप इससे भी समझ सकते हैं कि गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, अस्वस्थ सर्व वृक्षाना। अस्वस्थ पीपल के पेड़ को भी संस्कृत में कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो देखिए, पीपल की इतनी महत्ता है। आपने देखा होगा कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, दाह संस्कार के बाद दूसरे दिन एक मिट्टी के पॉट में जल भरकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे 13 दिन तक लटकाया जाता है। क्योंकि जब पूर्वजों को, जो मृत आत्मा है, उनको प्यास लगेगी तो वो जल ग्रहण करेंगे। तो पितृपक्ष में पीपल की आराधना से पितरों की अक्षुण्ण कृपा मिलती है। कुछ नहीं करना है पितृपक्ष के दौरान। वैसे आप इस क्रिया को सालों भर भी कर सकते हैं,
पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके शाम के समय आप थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा काला उड़द आप पीपल के जड़ में दीजिए और ये कामना कीजिए अपने पूर्वजों से कि हे पूर्वज, हमारे ऊपर आप कृपा करें, जो गलती सलती हुई है माफ़ करें। और आपका मतलब पूर्वजों तक ये खबर चला जाएगा और पूर्वज आपसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। जो व्यक्ति अमावस्या में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक, काला तिल और उड़द चढ़ाता है, उस पर पितृ की कभी मतलब बुरी दृष्टि नहीं होती। उसके कुंडली जनपत्री के सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पीपल के पेड़ के बारे में एक चर्चा। आइए अब चर्चा करते हैं बरगद। दूसरा जो एक ऐसा पेड़ है जिसे सनातन धर्म में एक बहुत महत्व दिया गया है, वो है हमारे बरगद का पेड़। इसमें पितरों की कृपा पाने वाला पेड़ इसे कहते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे कहा जाता है कि भगवान शिव का निवास होता है और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की आराधना करने से सारे पितृदोषों का शमन हो जाता है। अगर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आप रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षरी मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय, इसका जाप आप करते हैं या शिव की आराधना किसी भी तरीके से करते हैं, तो आप पर शिव की पूरी कृपा बनी रहेगी और पितृ का जो दोष है, पितृ दोष है आपकी जनपत्री में या आपके परिवार के ऊपर, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पितृ दोष का समन हो जाएगा। आपके पितृ बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। बरगद पेड़ की एक और खासियत है, अगर आप बरगद के पेड़ में नियमित रूप से दूध चढ़ाते हैं और उस दूध के मिट्टी लगी हुई दूध को घर लेकर आते हैं और उसका तिलक अगर आप रोज करते हैं, तो अगर आपकी जनपत्री में मंगल का कोई भी दोष होगा, मांगलिक दोष होगा, उसका निवारण हो जाएगा। आपने एक और बात ध्यान से देखी होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कभी, बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी घास नहीं होता है। इवन उसकी छाया जहाँ तक होती है ना, वहाँ भी घास नहीं होता है। अगर घास वाला बरगद का पेड़ के नीचे का घास मिल जाए, उसको आँख मूंद कर उठा कर ले आइए, उसको पीले कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी में, अपने अलमारी में, अपने वॉलेट में रखिए। लक्ष्मी की अक्षुण्ण कृपा बनी रहेगी और भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर होगी। तीसरा वृक्ष, आइए चर्चा करते हैं बेलपत्र का। बेलपत्र का नाम लेते ही भगवान शिव का स्मरण हो जाता है। कहते हैं ना बेलपत्र के बारे में, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम विल्लुपत्र शिवार्पणम। विल्लुपत्र की इतनी महत्ता है, अगर जो भी आदमी बेल के पेड़ में पितृपक्ष के दौरान अगर जल अर्पित करता है, बेल के पेड़ की पूजा करता है, तो पितृ दोष से शांति हो जाएगी। और कहा जाता है ना कि भगवान शिव की आराधना से आपके जो तामसिक पितृ हैं वो बिल्कुल निर्मूल हो जाते हैं। पितरों की 3 प्रकार होती है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। जिस तरह से त्रिपिंडी श्राद्ध हम लोग करते हैं, तो उसमें तिल का उपयोग करते हैं। तिल का उपयोग जो होता है वो शिव के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, क्योंकि उसमें आटा भी होता है, जौ भी होता है, ठीक है। तो सात्विक जो पितृ होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका जो निरूपण विष्णु का रूप होता है, और राजसिक जो होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं, और तामसिक जो होते हैं वो शिव होते हैं। तो क्या होता है कि शिव जी के बारे में आप जानते ही हैं कि शिव जी ने विष जो था, हलाहल विष अपने गले में धारण कर लिया था। काल केतु वृक्ष था, उसको अपने गले में लटका लिया था। और शिव का जो स्वरूप है वो तामसिक है, लेकिन सबका कल्याण करते हैं। इसलिए बेल पत्र का इस त्रिपिंड मतलब पितृपक्ष के समय काफ़ी महत्व होता है, और ब्रह्मा विष्णु के स्वरूप को हम लोग इस पितृपक्ष में याद करते हैं। काला तिल जो कि भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है, और निरूपित भी काला तिल से हम लोग भगवान शिव को करते हैं। तो अगर इन 3 पेड़ों की, वृक्षों की पूजा पितृपक्ष के दौरान पीपल, बरगद और बेलपत्र की किया जाए तो पितृदोष की शांति हो जाती है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं पक्षी के बारे में। आइए आज हम ऐसे पक्षी के बारे में चर्चा करेंगे जो हर घर में पाया जाता है और बड़ा अजीब रंग होता है, लेकिन
पितरों के लिए उस पक्षी का बहुत महत्व है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। उस पक्षी का नाम है कौवा, जिसको हम लोग काग भी बोलते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि काग अगर घर में बोल रहा है तो अतिथि आगमन का सूचक होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी कागा या काग या कौवा अगर आपके यहाँ आकर बोल रहा है या आपने जो भोजन दिया है उसको ग्रहण किया, तो समझिए आपके यहाँ आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितृ किसी न किसी रूप में आकर भोजन को ग्रहण किए हैं और आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना पितरों को भोजन कराने के बराबर माना गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण करती है। आपने और भी देखा होगा कि कौवा के बारे में कहा जाता है कि कौवे ने अमृत का स्वाद चखा था। कौवे की आयु बहुत लंबी होती है। कौवे को आपने कभी मरते नहीं देखा होगा। कौवा जल्दी ऐसे मरते नहीं है। जब भी उनकी मृत्यु होती है तो कोई आकस्मिक घटना के कारण होती है। और उतना ही नहीं, अगर आप कौवा की पूजा करते हैं पितृपक्ष के दौरान या साल भर में ऐसे भी करते हैं तो राहु, केतु और शनि के दोषों का शमन हो जाता है। मुंडेर पर कौवा का बोलना अतिथि आगमन की सूचना और पितृपक्ष के दौरान पितरों का आगमन बताता है। कौवा के बारे में कहा जाता है कि देवपुत्र भी हैं। कौवा के बारे में एक चर्चा है कि इंद्रदेव के जो पुत्र थे जयंत, उन्होंने कौवा का रूप धारण करके माता सीता को कुछ परेशान किया था। तो राम जी को जब पता लग गया तो राम ने सीख से उस जो कौवा का रूप धारण कर लिया था उसको उन्होंने बाण चलाया। बाण चलने के बाद वो आहत हो गया और तीनों लोकों में घूमा, लेकिन तीनों लोकों में उसे कहीं से भी क्षमा याचना नहीं मिली। अंत में वो भगवान राम के पास आया तो भगवान राम ने उसकी एक आँख जो थी उस बिल्कुल फोड़ दी और फिर क्षमादान कर दिया था। तो ये है कौवा के बारे में। भगवान श्री राम, शनि देव का भी वाहन जो है कौवा है, इसलिए अगर आप कौवा को खुश रखते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके जन्मपत्री के अनुसार शनि देव की अक्षुण्ण कृपा होती चली जाएगी। और कौवा को यम का पोस्टमैन भी कहा जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। अतः कौवों को भोजन कराने से यमलोक में जो हमारे पितृ निवास कर रहे हैं उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आपने और भी ध्यान दिया होगा कि कौवा की अगर मृत्यु हो जाए तो वो उस दिन कोई भी कौवा खाना नहीं खाता है। और कौवा के बारे में कहा जाता है कि भविष्य में होने वाले संकेत उसे पता लग जाता है। तो दोस्तों, ये था कौवा पर एक छोटा सा विवरण। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और पक्षी की चर्चा करेंगे जिसका नाम है हंस। हंस जो है माँ सरस्वती का वाहन भी कहा जाता है। और हंस जो है, रामायण में एक वर्णन है कि हंस में देव आत्माओं का वास होता है। उतना ही नहीं, अयोध्या कांड में अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो चित्रकूट पर्वत पर हंसों का निवास माना जाता है। और माँ सरस्वती का वाहन भी हंस है। और हंस की पूजा करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी पितृ ने या आपके पितृ ने अगर हंस की योनि में मृत्यु प्राप्त होने के बाद चले गए तो समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छा बहुत पुण्य किया होगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ काल तक हंस योनि में रहने के बाद वो वापस मनुष्य योनि में लौट आते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो हंस योनि के बाद या तो देवलोक में चले जाते हैं। तो ये हंस इसीलिए हम लोग पितृपक्ष के दौरान हंस को भी याद करते हैं, हंस की पूजा करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ जो है, गरुड़ पुराण की चर्चा गरुड़ पुराण में होती है। और गरुड़ पुराण भी जो है वो गरुड़ से ही लिया गया है। और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। और पक्षियों में गरुड़ को राजा कहा जाता है, बहुत ही पवित्र और सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है ना। गरुड़ पुराण जो है गरुड़ के नाम पर ही रखा गया है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग नरक, पितृलोक का वर्णन मिलता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान गरुड़ की पूजा करते हैं, गरुड़ को याद करते हैं, तो आपके पितरों की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। रामायण में आपने याद किया होगा कि लक्ष्मण को जब इंद्रजीत ने नागपाश मारा था
तो उसी गरुड़ ने आकर उस नागपाश से मुक्ति मिलाई थी। तो अगर पितृपक्ष के दौरान गरुड़ को याद किया जाए तो बिल्कुल पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं ये तो पक्षी था, अब पशु की। पशु में जो सबसे पहले जो पशु की जो चर्चा करूंगा वो है हमारा श्वान, जिसे कुत्ता बोलते हैं हम लोग। बड़ा विश्वासी माना जाता है, हर घर में माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत स्वामी भक्त होता है। लेकिन कुत्ता को यम का दूत भी माना जाता है और कहा जाता है कि ईश्वरीय माध्यम की वस्तुएं भी कुत्ता को नज़र आ जाती है। उनको उनकी श्वान शक्ति इतनी मजबूत होती है। दरअसल कुत्ते में खासियत ये होती है कि भविष्य की घटना और आत्मा को देखने की क्षमता रखता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुत्ता दूसरे तरीक़ा से रोने लगता है, उनको आभास हो जाता है कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो ये होती है कुत्ता की महत्ता। भैरव महाराज का सेवक भी माना जाता है और कुत्ते को भोजन देने से भैरव प्रसन्न होते हैं। और अगर भैरव प्रसन्न हो गए तो आपके जन्मपत्री के राहु केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। कुत्तों की सेवा करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि भैरव भगवती के जो द्वारपाल हैं वो बटुक भैरव हैं। तो अगर आप भैरव की कृपा चाहते हैं, अब बिना भैरव की कृपा से आप भगवती का दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपने भैरव को खुश कर लिया तो वो तो अलाउ कर देंगे, भगवती का भी दर्शन हो जाएगा। तो भैरव की अनुमति से ही आप भगवती का दर्शन कर सकते हैं। तो कुत्ता जो होता है, पितृपक्ष के दौरान अगर कुत्ते को भोजन कराया जाए, कुत्ते को थोड़ा याद किया जाए, एक सम्मान दिया जाए, तो पितरों के आत्मा की शांति होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगली चर्चा करता हूँ हाथी पर। हाथी का स्वरूप याद आते ही गणपति का ध्यान आ जाता है, विघ्नेश्वर का ध्यान आ जाता है, विघ्न विनाशक का ध्यान आ जाता है, ओम गण गणपते नमः का अचानक ध्यान आ जाता है। भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है हाथी। और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था। हाथी की पूजा से पितृदोष बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आप द्वार पर अगर दोनों द्वार के तरफ हाथी रखिए तो बहुत सारे दोषों का निराकरण हो जाता है। और उत्तर दिशा में, घर के उत्तर दिशा में अगर चांदी का हाथी रखते हैं तो जन्मपत्री के बहुत सारे रोग, बहुत सारे जो दोष वगैरह है उनका भी नाश हो जाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं गौ माता का, जिसे मैं पशु बोलना पसंद नहीं करूँगा, गौ माता। पशुओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा सम्मानित गौ माता को माना जाता है। गौ माता हम लोग कहते हैं कि गौ माता में सभी देवताओं का निवास होता है। कामधेनु सुशीला का नाम आपने सुना होगा, गौ माता का ही एक रूप था। गाय की सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से पितरों के दोष का शमन हो जाता है। और कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और 84 लाख योनियों का सफ़र करने के बाद गाय की योनि में जन्म होता है। गाय को अगर आप रोटी और गुड़ प्रतिदिन खिलाते हैं तो आपकी जन्मपत्री, आपके पूर्वज अगर आपसे नाराज़ हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और कुंडली के अनेक विकारों को गाय की पूजा करने से ही दूर किया जा सकता है। कहा जाता है कि गाय का जो कुंबड़ उठा हुआ होता है, अगर आप उसको छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे और सूर्य चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। अगर गौ माता का आँख को आप प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो देखिए, ये पितृपक्ष का महीना है, इसमें हमारे पूर्वज मृत आत्माएं जो हम लोगों पर कृपा बनाने के लिए, हम लोग का ध्यान करने के लिए 16 दिन चंद्रलोक में आकर विचरण करती हैं, निवास करते हैं। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि पितृपक्ष के दौरान जो भी वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया है उसको फॉलो करें। और अंत में एक सबसे छोटा सा उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप प्रतिदिन जब तक पितृपक्ष चल रहा है, एक लोटे में, तांबा का लोटा नहीं, स्टील का लोटा नहीं, मिट्टी का लोटा होना चाहिए, उसमें जल ले लो आप, उसमें काला तिल डाल दो, काला उड़द डाल दो और थोड़ी सी खीर या कोई मिठाई
पीपल के पेड़ के जड़ में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को याद करके जल डालो। आपके सारे पितृ खुश हो जाएंगे, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा विश्लेषण ग्रह चक्र और ज्योतिष में सबरंग समाचार की तरफ से आपके लिए। विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।